तो आज से एक मंथ पहले इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था फाइनल, और मैं और मेरे सारे दोस्त ग्रुप में बैठकर वो मैच को देख रहे थे। तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, डिस्कशन स्टार्ट हो गया था कि आज कौन जीतेगा। और ये तो कॉमनली होता है सारे ग्रुप में, ये तो पहला क्वेश्चन होता है, आज कौन जीतेगा। तो वैसे ही जैसे मतलब ये क्वेश्चन आया, वैसे ही मेरे दो दोस्त थे, कार्तिक और मिलन। उन्होंने कहा कि आज न्यूजीलैंड जीतेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और क्योंकि इंडिया फाइनल में हर बार ठग देता है, तो उन दोनों का ऐसा मानना था पर्सनली। और रोहित का मानना था, एक मेरा और दोस्त था रोहित, उसका उसका मानना था आज इंडिया ही जीतेगा। आज कुछ भी हो जाए इंडिया ही जीतेगा। तो जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, 5 ओवर खत्म हो गए, और आपको पता ही है, जो अभिषेक था उसने 20 बॉल में 52 रन बना दिए थे, और एक स्कोर एक लेवल पे पहुंच गया था। तो वैसे ही मतलब जैसे 5 ओवर में जैसे ही अभिषेक ने 52 रन बनाए, तो रोहित ने जो मिलन और कार्तिक था उनकी मिमिक्री करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें से मिलन काफी गुस्से हो गए और थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जैसा माहौल हो गया। तो गुस्से गुस्से में ही रोहित था, उसने मिलन को शर्त लगा दी कि तुझे लगता है ना कि आज न्यूजीलैंड जीतेगा, तो चल शर्त लगा दी। हम 100-100 रुपए की एक एंट्री प्राइस रखते हैं शरत में घुसने के लिए। अगर तुझे लगता है कि न्यूजीलैंड जीता, तो मैं तुझे 200 रुपये दूंगा। और अगर इंडिया जीता, तो तू मुझे 200 रुपये तू मुझे 200 रुपये दोगे। तो ऐसी एक सिंपल सी मतलब एक शरत लग गई थी उन दोनों के बीच में। और उसके बाद इंडिया की बैटिंग खत्म हुई। आपको पता ही है क्या स्कोर हुआ था। और उसके बाद न्यूजीलैंड की बैटिंग भी आ गई। और पहले ही 5 ओवर में एक अक्षर पटेल ने एक विकेट ले ली थी, उसके बाद बुमराह ने एक विकेट ले ली। और आपको स्कोर पता ही है कितना बकवास स्कोर किया था उन्होंने, न्यूजीलैंड ने। तो सबको पता था कि आज इंडिया ही जीतने वाले। वहां तक आके मैच एक एक लेवल पे आ गई थी, हमें पता था कि इंडिया ही जीतेगा आज। तो जैसे ही यहाँ पे आया मैच, वैसे ही रोहित ने और मिमिक्री करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद उसने कार्तिक को भी एक ऑफर दिया कि अगर रोहित ने कार्तिक को भी एक ऑफर दिया कि तू तू भी बोल रहा था ना कि आज न्यूजीलैंड जीतेगा, चल लगा दे सर। अब मुझे तेरे पास से 100 रुपये भी नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ चाहिए 50 रुपये। तू 50 रुपये दे, और अगर न्यूजीलैंड जीता तो मैं तुझे 200 रुपये दूंगा। यानी कि रोहित ने क्या बताया कि तू सिर्फ मुझे 50 रुपये दे, और 200 रुपये का एक्सपोजर है वो तू लेके जा। तो वो एक अलग चीज थी कि कार्तिक ने मना कर दिया कि मुझे ये शरत नहीं लगानी, पता है यार इंडिया ही जीतने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, इसका पीछे एक वजह है कि रोहित का ये जो बिहेवियर है, कि स्टार्टिंग में जब अनसर्टेनिटी ज्यादा थी, तब उसने मिलन के साथ 100-100 रुपए की जो एंट्रीज फी है उसके उसमें शरत लगाई। और 200 रुपए का एक्सप्लोजर के लिए उसने 100-100 रुपए की एंट्री लगाई। लेकिन जब बात आई कार्तिक के साथ, तो वहां पे मैच का जो अनसर्टेनिटी थी वो कम हो गई थी, और हम सबको पता था, एक मैच एक साइड में आ गया था कि आज कौन जीतने वाला है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? सबको पता था कि इंडिया जीतने वाला, तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क कम हो गया था। तो रोहित ने क्या कार्तिक को क्या बोला कि मुझे तेरे 100 रुपये भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 50 रुपये चाहिए शरत में एंट्री करने के लिए, और तू 200 रुपये का एक्सप्लोजर ले सकता है अगर न्यूजीलैंड जीता तो कार्तिक ने मना कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो रोहित का ये जो बिहेवियर है, यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसे हम कहते हैं प्रीमियम मेल्टिंग। जैसे जैसे हमारा जो ये जो इवेंट है वो खत्म होने पे आ गया, वैसे ही हमारा जो टाइम डीके है, टाइम डीके की वैल्यू की वजह से उसका जो प्रीमियम था, जो शरत का जो प्रीमियम था उसने कम कर दिया। और वैसे भी यहाँ पे रिस्क काफी कम हो गया था, तो रिस्क रिड्यूस हो गया था, अनसर्टेनिटी कम हो गई थी, क्योंकि मैच अपने जो हमारा इवेंट है वो खत्म होने पे आ गया था। तो इसीलिए रोहित ने 100 रुपए की प्रीमियम की जगह जो उसने उसी शरत में जो उसने मिलन से 100 रुपए लिए थे, वही शरत के लिए कार्तिक के पास से वो 50 रुपए की ऑफर दी उसने। तो यहाँ पे उसने प्रीमियम 50% से गिरा दिया। और ये क्यों गिराया उसने, वो सारी चीज आज हम समझने वाले। सो आज का हमारा ये शायद दूसरा लेक्चर है ऑन डेरिवेटिव।
और आज हम लोग समझने वाले हैं जो थीटा डीके होता है, जिसे हम टाइम वैल्यू कहते हैं, टाइम डीके कहते हैं, और प्रीमियम मेल्टिंग भी हम इसे कहते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, और साथ ही साथ हम आज के वीडियो में ऑप्शन चेन को समझने वाले हैं, और साथ ही साथ जो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है उसे भी हम समझने वाले कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, और लॉट ऑफ थिंग आज के वीडियो में हम सीखने वाले। सो लेट्स सी, ज्यादा टाइम पास करने की जगह मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और आज मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो शायद लास्ट वीडियो के लास्ट में मैं शायद एडिट करके मतलब ज्वाइन कर दूं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो मैं बुक में लिखने वाला हूँ। तो आई थिंक एडिटिंग में मैं लास्ट में बोर्ड को ऐड कर दूं। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते। तो मैंने जो आपको अभी एग्जांपल दिया क्रिकेट मैच का, वही एग्जांपल से हम स्टार्ट करते। उसी एग्जांपल से मैं आपको अभी कई सारी टर्मिनोलॉजी समझाने वाला हूँ, और साथ ही साथ जो हम थीटा डीके का जो कॉन्सेप्ट है मैं वही एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको एक बार फिर से लिख के आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ये जो इवेंट था ये क्या था, किसके ऊपर था, और ये जो शरत थी वो एक्चुअली कैसे थी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो सिंपली मेरे दो दोस्त थे, एक था मिलन और एक था कार्तिक, जिन्हें लगता था कि यार न्यूजीलैंड जीतेगा। और मेरा एक दोस्त था रोहित, जिसे लगता था कि आज इंडिया जीतेगा। तो सिंपली हुआ क्या, रोहित ने मिलन से कहा कि तुझे लगता है कि यार न्यूजीलैंड जीतेगा, तो चल शरत लगा देते, 100 रुपए की एंट्री प्राइस है, और अगर आज न्यूजीलैंड जीता तो मैं तुझे 200 रुपये दूंगा, और आज अगर इंडिया जीता तो तू मुझे 200 रुपये देगा। तो ऐसी शरत इन दोनों के बीच में लगी थी। तो यहाँ पे ये जो प्रीमियम है वो प्रीमियम क्या है, आपने कहा कि 100 रुपये जो है वो प्रीमियम है, एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पे जो एंट्री प्राइस है वो प्रीमियम है ऑप्शन का, और जो एक्सपोजर है वो है 200 रुपये का। तो 100 रुपये लगा के 200 रुपये का एक्सपोजर वाली ये सिंपल सी एक शरत लगाई थी उन दोनों ने। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे जैसे मैच खत्म होने पे आई, और न्यूजीलैंड की बैटिंग आ गई, और 5 ओवर भी खत्म हो गई। जो अक्षर पटेल था उसने एक विकेट ले ली थी, बुमराह ने एक विकेट ले ली थी, और मुझे पता है तब तक 5 ओवर में शायद न्यूजीलैंड ने 50 रन भी नहीं बनाए थे। तो वैसे ही जैसे ही मतलब ये मैच खत्म होने पे आ गया, जो अनसर्टेनिटी थी कि आज कौन जीतेगा वो क्लियर होने लगी थी सबको, और सबको पता चल गया था कि आज इंडिया जीतने वाला है। तो रोहित ने क्या किया, जो मेरा एक दूसरा दोस्त था कार्तिक, जिसे स्टार्टिंग में लगता था कि आज इंडिया जीतेगा, मतलब आज न्यूजीलैंड ही जीतेगा, सॉरी, उसे लगता था कि आज न्यूजीलैंड जीतेगा। तो रोहित ने उसे भी एक ऑफर दी, लास्ट में एक ऑफर दी कि तू भी बोल रहा था ना कि आज न्यूजीलैंड जीतेगा, तो चल शरत लगा दे, मुझे तेरे 100 रुपये भी नहीं चाहिए, तू सिर्फ अभी 50 रुपये दे, यानी कि 50 रुपये प्रीमियम पे कर, मैं तुझे अगर न्यूजीलैंड जीता आज तो 200 रुपये दूंगा, और अगर आज इंडिया जीता तो तू मुझे 200 रुपये देगा। तो ये सिंपल रोहित का ये जो सिंपल बिहेवियर था, इसे ही हम डेरिवेटिव की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं थीटा डीके। और ये डिसीजन जो है ये रोहित ने क्यों लिया वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको दो टर्मिनोलॉजी समझा देता हूँ कि पहले तो ये जो क्रिकेट मैच है उसे हम कहते हैं इवेंट। डेरिवेटिव की टर्मिनोलॉजी में हम इसे कहते हैं इवेंट, यानी कि जिस चीज पे हम पैसा लगा रहे हैं उसे कहते हैं इवेंट। और जैसे जैसे ये इवेंट खत्म होने पे आ गया, जैसे जैसे इवेंट खत्म होता है उसे हम कहते हैं, जो इवेंट जब खत्म होता है उसे हम कहते हैं एक्सपायरी। अब यहाँ पे क्रिकेट मैच में एक्सपायरी क्या है, क्रिकेट मैच में एक्सपायरी क्या है, तो लास्ट ओवर की लास्ट बॉल
ये इस क्रिकेट इवेंट की एक्सपायरी है। अब ध्यान से समझना, रोहित ने ये बिहेवियर क्यों किया, ऐसा बिहेवियर मतलब क्यों था, उसने प्रीमियम क्यों कम कर दिया? क्योंकि जैसे जैसे हमारा जो ये इवेंट है यानी कि क्रिकेट मैच है वो एक्सपायरी की तरफ आने लगी, वैसे वैसे जब स्टार्टिंग में जब उसने मिलन के साथ जब शर्त लगाई थी वहां पे अनसर्टेनिटी ज्यादा थी कि आज कौन जीतेगा, वहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी कि आज न्यूजीलैंड भी जीत सकता है। तो वहां पे उसने 100 रुपये प्रीमियम पे किया और 200 रुपये का एक्सप्लोजल लेने के लिए उसने शर्त लगा दी। लेकिन जैसे जैसे अब कार्तिक के पास हो गया और उसने शर्त लगाई, उस चीज में और मिलन के साथ जब शर्त लगाई उस दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। तो अनसर्टेनिटी, पहला तो कि अनसर्टेनिटी बहुत ही ज्यादा थी जब मिलन के साथ उसने शर्त लगाई थी, और साथ ही साथ रिस्क भी ज्यादा था। और जैसे जैसे जब कार्तिक के साथ लगाई उसने शर्त रोहित ने, तब अनसर्टेनिटी और रिस्क दोनों कम था, क्योंकि मैच आखिरी पड़ाव में पहुंच गया था और हमें पता था मतलब तब जो विनिंगनेस थी, प्रोबेबिलिटी थी इंडिया की, वो शायद मेरे हिसाब से 90% थी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो गई थी जब उसने कार्तिक के पास मतलब शर्त लगाई, कार्तिक के साथ शर्त लगाई तब। तो उसीलिए रोहित ने यहाँ पे पहले तो अनसर्टेनिटी कम हो गई थी, साथ ही साथ जो रिस्क था वो भी कम हो गया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग न्यूजीलैंड की वो कम थी। तो इसीलिए रोहित ने कार्तिक के साथ शर्त लगाई कि तेरे मुझे 100 रुपए भी नहीं चाहिए, तू सिर्फ 50 रुपए दे और 200 रुपए का एक्सप्लोजल ले जा। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जैसे जैसे इवेंट खत्म होने पे आया, एक तो अनसर्टेनिटी जो थी वो कम हो गई, रिस्क था वो भी कम हो गया, विनिंगनेस की प्रोबेबिलिटी इंडिया की ज्यादा थी। इसीलिए रोहित ने क्या किया, जो प्रीमियम था उसे कम कर दिया। अब ये जो प्रीमियम कम हो गया क्योंकि जो इवेंट था वो खत्म होने पे आ गया है। इवेंट जो हमारे क्रिकेट मैच थी वो खत्म होने पे आ गई थी, इसीलिए रोहित ने जो प्रीमियम था उसे कम कर दिया। इसे ही हम कहते हैं थीटा डीके, टाइम डीके, क्योंकि इवेंट खत्म होने पे आ गया था टाइम। थीटा मीन टाइम डीके, जो टाइम था वो बहुत ही कम था एक्सपायरी आने में। इसी वजह से जैसे जैसे टाइम जाता है, टाइम की भी एक वैल्यू होती है। जो हमारा जो डेरिवेटिव मार्केट होता है यहाँ पे टाइम की भी एक वैल्यू होती है जिसे हम पे करते हैं एज थीटा। जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे थीटा की पावर बढ़ने लगती है। अब आपको ये समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं आपको ये जो समझा रहा हूँ थीटा डीके, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कई लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज ये जो थीटा डीके वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसे समझने में आई नो आपको देर लगेगी। थीटा डीके होता है, जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उसे समझने में आपको काफी उलझने आने वाले हैं, क्योंकि ये काफी बहुत ही बड़े बड़े कॉन्सेप्ट है और इसको समझने में आपको टाइम लगेगा। तो मैं 100% मैं आपको दूंगा कि मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये सारी जो चीज है ऑप्शन ग्रीक है वो मैं आपको समझा दूं। तो अभी के लिए आप थीटा डीके को इतना ही समझिए कि जो हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग में जो हम डेरिवेटिव मार्केट होता है उसमें हमारी जो टाइम होता है, टाइम की भी एक वैल्यू होती है। अगर आपने मतलब मान लो कि निफ्टी अभी 25,500 पे चल रहा है और आपका ऐसा मानना था कि एक वीक में निफ्टी 26,000 पे पहुंचने वाला है, 26,000 पे पहुंचने वाला है। लेकिन एक वीक में मार्केट पूरा साइडवेज रहता है और मार्केट ऊपर नीचे होके फिर से 25,500 पे अगले वीक में आ जाता है।
मतलब जो एक्सपायरी थी उस दिन भी मार्केट 25,500 पे ही आ जाता है। तो सिंपली यहाँ पे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? एब्सोल्युटली लॉस होगा आपका। क्योंकि अगर आपको ट्राई करना है तो ट्राई करना पेपर ट्रेडिंग में। जो भी पेपर ट्रेडिंग नहीं करते, अभी मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं लेकिन आप पेपर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए। उससे आपका ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि किस किस जगह से भी लॉस हो सकते हैं, वो आपको क्लियर होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक चीज से नहीं, कई कई सारी चीज से, ऐसी ऐसी चीज से आपके लॉस हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो उसमें से एक चीज यही है कि थीटा। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली आप किसी इंसान को पूछेंगे कि मैंने 25,500 पे मैंने ऑप्शन लिए थे और मार्केट एक वीक के बाद 25,500 पे ही आ गया, तो मेरा लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? तो वो बंदा बोलेगा कुछ भी नहीं, आपने 25,500 पे खरीदे थे और 25,500 में एक्सपायरी के दिन आ गया मार्केट, तो आपका लॉस क्या हुआ? मार्केट ना ही गिरा है, ना ही मार्केट वहां से ऊपर गया आपकी पोजीशन से, तो उसमें क्या लॉस होगा? वो तो न्यूट्रल है। तो नहीं, यहाँ पे आपका लॉस हुआ होगा, क्योंकि मैंने आपको फिर से बता देता हूं कि टाइम डिके, थीटा मीन्स टाइम डिके, टाइम की भी एक वैल्यू होती है डेरिवेटिव मार्केट में। तो वो जो टाइम की जो वैल्यू है वो आपको पे करनी पड़ेगी। मान लो कि ये जो टाइम की जो वैल्यू थी, आपने 10,000 लगाए और आपकी टाइम की जो वैल्यू है वो एक वीक में हो गई, जो एक वीक निकल गया उसकी भी एक वैल्यू हो, तो वो वैल्यू थी 4,000। तो यहाँ पे आपका 4,000 आपको पे करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक वीक निकल गया, उसकी एक वैल्यू थी जो थी 4,000, तो आपको एक्सपायरी के दिन 4,000 का लॉस हुआ होगा। आपके 10,000 में से 4,000 लॉस हो रहे होंगे और 6,000 बचे हुए होंगे। तो बात यह है, ऑप्शन में टाइम की भी एक वैल्यू होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, जिसे हम कहते हैं थीटा डीके। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, लेकिन अभी के लिए आप इतना ही समझो, इससे ज्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं अभी अभी हम इस वीडियो में हमारा मेन टॉपिक है एटीएम, ओटीएम, आउट आईटीएम। हम ऑप्शन चेन को अभी समझने वाले हैं, ऑप्शन की चेन को एक थोड़ा बहुत समझने वाले इस वीडियो में, और उसके बाद मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, उसमें हम पूरे के पूरे जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं उसके ऊपर मैं पूरा एक वन शॉट वीडियो बनाने वाला हूं, जिसमें शायद 1 घंटे का वो वीडियो होगा, जिसमें ऑप्शन ग्रीक, डेल्टा हो गया, थीटा हो गया, गामा हो गया, वेगा हो गया, अल्फा हो गया, वो सारी चीजें क्या होती है, वो सारी चीज मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। और आपको कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा कि अगर ये जो हमारी टाइम की जो वैल्यू है, जो थीटा है, वो 0.5 है, तो एक वीक के बाद हमारा लॉस कितना होगा, वो जो कैलकुलेशन करने की जो मेथड है, वो सारी चीज मैं आपको हर सारी चीजों की कैलकुलेटिंग की मेथड आपको समझाने वाला हूँ। थीटा की कैलकुलेटिंग की मेथड, गामा की मेथड, और उसके बाद गामा कैलकुलेट करने की मेथड, वो सारी मेथड जो है, जो फॉर्मूलाज है, वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो उस वीडियो में मैं फिर से थीटा को फिर से कवर करने वाला हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको इस वीडियो में आपको समझाया क्योंकि आपको थोड़ी नॉलेज आपको पता चल जाए कि थीटा क्या होता है। तो अभी हम स्टार्ट करते ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या होती है? ऑप्शन चेन में एटीएम, ओटीएम और इन द मनी, यानी कि ऑप्शन चेन में एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम समझने वाले। सो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि अभी निफ्टी जो है निफ्टी 50, उसकी करंट प्राइस है 25,000 पे निफ्टी अभी ट्रेड कर रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि जो ऑप्शन होते हैं, हम जो ऑप्शन बाय करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो जो होते हैं वो 50% की स्ट्रिक प्राइस पे हमें मिलते हैं। यानी कि ऑप्शन, अब हम यहाँ पे ऑप्शन चेन आपको स्क्रीन पे 1 मिनट के लिए आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि जो ये ऑप्शन है, कई सारे ऑप्शन आपको कॉल साइड या और पुट साइड के बारे में दिख रहे होंगे। तो मैं भी कॉल साइड के ऊपर जूम कर लेता हूँ। तो कॉल साइड में यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिए, ये जो स्ट्रिक प्राइस है वो 50% की गैप में है।
25,000, तो 25,000 आपको एक ऑप्शन 25,000 पे मिल रहा है, उसके बाद आपको 25,550 पे मिल रहा है, उसके बाद 25,600 पे मिल रहा है, उसके बाद 25,650 पे मिल रहा है। तो ये 50% का ये जो गैप है उसे हम कहते हैं स्ट्रिक प्राइस। तो ये जो जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब आप ऑप्शन बाय करते हो तो वो 50% की स्ट्रिक प्राइस पे आपको मिलते हैं। आप चाहो तो आप मतलब आपको ऐसी चुगल उपड़े कि मुझे निफ्टी का 25,230 का ऑप्शन खरीदना है, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन जो होता है वो 50% की स्ट्रिक प्राइस पे ही मिलता है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगी स्ट्रिक प्राइस क्या कहते हैं। तो ये जो होती है वो एक्सचेंज सेट करता है कि ये जो स्ट्रिक प्राइस है वो कितनी होगी, 50 पॉइंट की होगी या 100 पॉइंट की। तो ये हमारा जो एक्सचेंज होता है वो डिसाइड करता है। तो अभी हमें समझना ये है कि करंट प्राइस है 25,500। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे 50% की स्ट्रिक प्राइस है। तो निफ्टी अगर कॉल साइड की आपने देखा तो 25,500 से आगे स्ट्रिक प्राइस की मैं बात करूं तो 25,550 थी, 25,600, 25,650, ये सारे ऑप्शन आपने देखे अभी फिलहाल, अभी 1 मिनट पहले आपने देखे। और आपने उसके 25,500 के ऊपर देखा तो आपको दिख रहा होगा कि 25,450 पे एक ऑप्शन था, 25,400 पे एक ऑप्शन था, 25,350 पे एक ऑप्शन था। तो यहाँ पे समझना ये है, यहाँ पे आपको मैंने 3 टर्मिनोलॉजी बताई, एटीएम, ओटीएम एंड इन आईटीएम। तो एटीएम मीन्स एट द मनी। अब यहाँ पे एटीएम कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपने देखे, उसमें से एटीएम ऑप्शन कौन सा है। तो जहां पे हमारे निफ्टी अभी करंट प्राइस चल रही है वो हमारा होता है एटीएम, एट द मनी। यानी कि अभी हमारी करंट प्राइस चल रही है 25,500, तो हमारा जो एटीएम है वो 25,500 वाला जो ऑप्शन है उसे हम कहेंगे एटीएम। एटीएम मीन्स एट द मनी। और अब आउट ऑफ द मनी हम समझते हैं कि आउट ऑफ द मनी क्या होता है। तो कॉल साइड के बारे में अभी मैं बात करूं तो कॉल साइड में जो जहां पे निफ्टी अभी पहुंचा नहीं है, यानी कि 25,500 पे निफ्टी है अभी फिलहाल, लेकिन 25,600 पे नहीं पहुंचा, 25,650 तक नहीं पहुंचा, 25,700 तक नहीं पहुंचा निफ्टी। तो ये सारे जो ऑप्शन है 25,500 से नीचे वाले, यानी कि 25,500 से निफ्टी जब जितना भी ऊपर जाएगी, जहां पे पहुंचेगी, पहुंचने वाले की फ्यूचर में पहुंचेगी, वो सारे ऑप्शन हमारे लिए क्या है, ओटीएम। ये सारे जो ऑप्शन है वो हमारे लिए ओटीएम, आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मीन्स जहां पे निफ्टी अभी पहुंचा नहीं है, फ्यूचर में निफ्टी वहां पे पहुंचेगा, तो वो सारे ऑप्शन हमारे लिए क्या है, ओटीएम। और अभी निफ्टी 25,500 चल रहा है, इसीलिए 25,650 वाला ऑप्शन हमारे लिए ओटीएम है। लेकिन जैसे निफ्टी 25,650 तक पहुंचेगी, तो ये जो हमारा 25,500 है, 25,650 वाला जो ये ऑप्शन है वो हमारे लिए बन जाएगा एटीएम, क्योंकि वो अभी करंट प्राइस चल रही है, तो वो हमारे लिए बन जाएगा एटीएम। और ये जो हमारा जो पीछे वाला जो एटीएम था 25,550 वाला, जो हमने पास्ट में निफ्टी वहां पे थी, तो वो पास्ट में निफ्टी वहां पे थी, वो उसे हम कहते हैं आईटीएम, इन द मनी। यानी कि 25,500 25,650 में ही आ गए, वहां पे निफ्टी एक वीक पहले थी, तो निफ्टी पास्ट में जहां से आई है उसे हम कहते हैं आईटीएम। अभी के लिए ये 3 टर्मिनोलॉजी हमें समझनी है। उसमें हम मैंने आपको बताया कि जब हम थीटा डीके हम समझेंगे तो एटीएम, ओटीएम और जो इन द मनी है,
इन सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम थीटा डेल्टा होते हैं, गामा गामा होता है, वो सारे चीज को कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। तो इसीलिए मैं आपको अभी ऊपर ऊपर से मैंने आपको थीटा थीटा डी के भी समझाया, और ऊपर ऊपर से अभी मैं आपको ओटीएम एटीएम और आईटीएम समझा रहा हूं। तो अभी ध्यान से समझिए कि ये मैंने अभी कॉल साइड की बात करी कि कॉल साइड निफ्टी ऊपर जाएगी तो वो होगा आउट ऑफ द मनी, यानी कि 25,550 पे चल रही है निफ्टी, 25,550 पे चल रही है निफ्टी, और निफ्टी 25,650 तक अभी गई नहीं है। तो वो इसीलिए अभी वो ऑप्शन हमारे लिए ओटीएम है, क्योंकि अभी निफ्टी यहाँ पे गई नहीं है। लेकिन अगर मैं पुट साइड की बात करूं, पुट साइड की बात करूं तो ये इससे उल्टा होगा। अभी निफ्टी चल रही है 25,500 तक, और अभी 25,550 पे निफ्टी अभी चल रही है। और निफ्टी अब पुट साइड के लिए ऐसा आप पुट साइड पे ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए निफ्टी फ्यूचर में कहा जाएगी? आपके लिए निफ्टी फ्यूचर में जाएगी 25,500, 25,450, 25,400, 25,350 तक जाएगी फ्यूचर में। पुट साइड ऐसा पुट साइड के लिए आपने पुट साइड का पुट साइड बाय किया है, तो आपके लिए निफ्टी कहाँ जाएगी? तो इन साइड ये नीचे गिरेगी, तो निफ्टी यहाँ पे जाएगी 25,350 तक जाएगी। तो ये सारे जो ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन पुट साइड के लिए, पुट साइड बाहर के लिए क्या होंगे? ये सारे होंगे ओटीएम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो कॉल साइड बाहर के लिए जो ये सारे जो ऑप्शन है 25,600, 25,650, 25,700, ये सारे जो ऑप्शन है, ये सारे जो ऑप्शन है वो पुट साइड, वो कॉल साइड के लिए क्या थे? कॉल साइड बाहर के लिए क्या थे? वो सारे थे ओटीएम। लेकिन पुट साइड बाहर के लिए वो सारे हो गए इन द मनी, क्योंकि मार्केट वहां से मतलब आया है। ऐसा पुट साइड के लिए वहां से मार्केट आएगा, वहां से पहुंच के आया है। तो इसीलिए ये सारे हो गए आईटीएम। आईटीएम मतलब इन द मनी। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि कॉल साइड के लिए, कॉल साइड जो बायर है उसके लिए ओटीएम क्या है और आईटीएम क्या है, और ये जो पुट साइड बायर है उसके लिए ओटीएम और आईटीएम क्या है। तो मुझे आज के वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही समझाना था कि ये जो ओटीएम और अब एटीएम तो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो एक क्वेश्चन मुझे मत पूछना कि एटीएम चेंज होगा, नहीं, एटीएम चेंज नहीं होगा, करंट प्राइस दोनों की सेम होती है। तो करंट प्राइस एटीएम तो हर दोनों बाय कॉल साइड बाहर और पुट साइड बाहर दोनों के लिए एक ही होता है। लेकिन जो ओटीएम होता है और जो इन द मनी होता है वो दोनों के लिए अलग होता है। मैंने आपको जैसे समझा उससे आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना काफी है। आज आपने सीखा कि जो ये जो थीटा डीके होता है वो क्या होता है, और साथ ही साथ जो ऑप्शन चेन में जो एटीएम होता है, ओटीएम होता है और इन द मनी होता है वो क्या होता है, वो हमने देखा कि कॉल साइड के लिए क्या ओटीएम क्या होता है और आईटीएम क्या होता है, और पुट साइड के बाहर के लिए ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। तो अगर आपको इतना समझ आया तो आज के लिए ये बहुत है। ये कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड है। ऑप्शन ग्रिड के तो और भी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आए तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फिर से स्टार्ट करो, 2-3 बार देखो, आपको पता चल जाएगा कि ओटीएम और एटीएम क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो में कोई डाउट है, आपको कुछ कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आया, तो आप मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पे जाके मुझे मैसेज पर्सनली कर सकते हो और मुझे कॉल भी कर सकते हो कि मेरी जो टीम है वो आपको आंसर करेगी कि जो आपका जो ये कॉन्सेप्ट है उसे समझाएगी। तो प्लीज अगर आपको समझ नहीं आ रहा
तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में, या फिर मैं एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो जिसे भी मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड होना है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मेरी जो ये आईडी है नीचे मैंने डीएम में लिंक कर दी होगी, तो उसमें जाके इंस्टाग्राम आईडी में जाओ, फॉलो करो। उसमें भी मैं शॉर्ट कंटेंट बनाता हूँ तो वो भी देखो। और साथ ही साथ अगर आप में कोई डाउट है कॉन्सेप्ट को लेके तो उसमें मैसेज कर सकते हो, मैं आपको एब्सोल्युटली रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना काफी है। दिस इज आर एन शर्मा साइनिंग ऑफ टू यू।